तो रूस यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सबसे विश्वसनीय और एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष ही लेकर आता है। टीवी9 भारतवर्ष की विश्वसनीयता की पुष्टि अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी की है। दरअसल डोनेट्स्क के एक बाजार में 6 सितंबर को मिसाइल हमला हुआ। 7 सितंबर को सुपर प्राइम टाइम में हमने अपने दर्शकों को बताया कि आशंका यह भी है कि यूक्रेन के मिसाइल ही बाजार में आकर गिरी और लोग मारे गए। टीवी9 भारतवर्ष की यह खबर सच साबित हुई। सितंबर की दोपहर थी और डोनेट्स्क के बाजार में एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठने लगी, हाहाकार मच गया। यह जगह थी डोनेट्स्क रीजन की कोस्तियांत्निविका, जहां रिहायशी इलाकों के बीच मौजूद सिटी सेंटर पर आसमान से मिसाइल गिरी, जिसके चलते भीषण ब्लास्ट हुआ। आग और बारूद का गुब्बार आसमान में उठता दिखाई दिया। कोस्तियांत्निविका के सिटी सेंटर पर हुए इस हमले में 15 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हुए थे। सात सितंबर को टीवी9 भारतवर्ष पर रात 8 बजे सुपर प्राइम टाइम में हमने अपने दर्शकों को जो बताया था उस रिपोर्ट का हिस्सा देखिए। कोस्तियांत्निविका के सिटी सेंटर पर यूक्रेनी सेना ने खुद हमला किया। कोस्तियांत्निविका के सिटी सेंटर पर मिसाइल अटैक का जो वीडियो सामने आया है, उसी वीडियो की जांच के बाद रूसी डिफेंस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोस्तियांत्निविका पर हमला यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या अमेरिका को उकसाने के लिए यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया, या फिर यूक्रेन की मिसाइल टारगेट से भटकी और सेल्फ गोल किया। 7 सितंबर को ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कोस्तियांत्निविका के सिटी सेंटर पर हमला रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने किया है, जबकि हमले के तुरंत बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप रूस पर मढ़े थे। यूक्रेन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन दहल रहा था उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन कीव में मौजूद थे। प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे कि जेलेंस्की इस बारूदी मंजर के जरिए अमेरिका से मदद की गुहार कर सके। अब इस खबर की पुष्टि अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी कर रहा है। हमने 7 सितंबर को बताया और 18 सितंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में लिखा है कि सबूत है कि यूक्रेन की मिसाइल से ही बाजार त्रासदी हुई। उस दिन क्या हुआ था ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा है वो जानिए। कोस्तियांत्निविका सिटी सेंटर पर गिरी मिसाइल के मलबे की जांच की गई। सैटेलाइट से मिसाइल का रूट लिया गया। कोस्तियांत्निविका के लोगों से बातचीत की गई। 3 सबूतों से पता लगा कि मिसाइल हमला यूक्रेन ने किया था। ये मिसाइल यूक्रेन के हुक एयर डिफेंस सिस्टम से फायर की गई थी। ये मिसाइल यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र की तरफ से आकर कोस्तियांत्निविका बाजार पर गिरी थी। तभी टीवी9 ने दर्शकों को यह बताया था। अब जांच के बाद इसकी पुष्टि हो चुकी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस की गलती से यह हुआ। 5 सितंबर को रूसी फोर्सेस ने कोस्तियांत्निविका के बाहरी क्षेत्रों पर यूक्रेनी ठिकानों पर गोलाबारी की। 6 सितंबर को यूक्रेन के मिसाइल फोर्सेस ने रूसी ठिकानों पर हमला किया। माना जा रहा है कि कई कारणों से मिसाइल कोस्तियांत्निविका के बाजार में गिरी। पहला कारण हो सकता है कि मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी हुई हो। मिसाइल का गाइडेंस फिन डैमेज होने से ऐसा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि यूक्रेनी फोर्सेस रूस के मोर्चे की सही लोकेशन नहीं आंक पाई हो। कोस्तियांत्निविका के बाजार में गिरी मिसाइल के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस त्रासदी पर जो खबर सुपर प्राइम टाइम में हमने अपने दर्शकों को दिखाई वो सच साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी9
भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको दे दें, क्रास्नी लीमन में रूस और यूक्रेन की बारूदी जंग जारी है। रूस का यूक्रेनी सेना पर आर्टिलरी से अटैक। रूस के हमले में यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। एक और अहम खबर आ रही है, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की परमाणु तैयारी भी शुरू हो गई है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स का युद्धाभ्यास, परमाणु मिसाइल से किया गया युद्धाभ्यास। यूक्रेन के टारगेट पर वैगनर के बेस और उसके लड़ाके हैं। यूक्रेन अब इन पर दूसरे देशों में भी हमले कर रहा है। सूडान से ड्रोन हमले की जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात का ऐलान कर रही हैं कि ज़ेलेंस्की अब रूसी सेना और रूस के लिए लड़ने वाले लड़ाकों पर रूस के बाहर भी हमले करवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध का एक्सटेंशन हो गया है। इस जंग का विस्तार युद्ध के मैदान से बाहर हो गया है। ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रूस की धरती पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी लड़ी जा रही है। युद्ध की भयंकर आग अफ्रीका पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन में अफ्रीकी धरती पर भी भीषण युद्ध शुरू हो गया है। सूडान में यूक्रेन के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन की स्पेशल सर्विस के टारगेट पर वैगनर लड़ाके हैं। पहला ड्रोन हमला। हाईवे पर तेज रफ्तार सैन्य वाहन जा रहा था। वाहन में वैगनर लड़ाके सवार थे, तभी उस पर ड्रोन हमला हुआ। सैन्य वाहन जलने लगा। कई वैगनर लड़ाके घायल हो गए। दूसरा ड्रोन हमला। एक इमारत के सामने वैगनर लड़ाके सैन्य वाहन के साथ मौजूद थे। यूक्रेन के ड्रोन ने निशाना लगाया। जोरदार धमाका हुआ। वाहन के साथ साथ वैगनर फाइटर खत्म हो गए। तीसरा ड्रोन हमला। यहां भी यूक्रेनी ड्रोन गिरा। टारगेट पर वैगनर लड़ाके थे। हमले में कई लड़ाके मारे गए। सूडान की राजधानी खार्तूम के पास इसी तरह एक के बाद एक 8 ड्रोन हमले हुए। ये हमले वहां हुए जहां पर वैगनर के बेस है। टारगेट पर वैगनर की रैपिड सपोर्ट फोर्स है। यूक्रेनी सेना के सूत्रों ने बताया है कि सूडान में वैगनर लड़ाकों पर जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उसे यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज अंजाम दे रही है। मतलब ये कि यूक्रेन अब उस वैगनर से बदला ले रहा है जिसने उसके हाथ से बाखमुत को छीना था। सूडान में वैगनर पर ये हमले सितंबर के शुरुआत में शुरू हुए थे। इस महीने की शुरुआत में ही वैगनर के 7 ठिकानों पर 14 ड्रोन अटैक हुए थे। इन हमलों में वैगनर को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब ये हमले और भी तेज हो गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये सब यूक्रेन के नए वॉर प्लान के तहत हो रहा है। ज़ेलेंस्की अब रूसी सेना और रूस के लिए लड़ने वाले लड़ाकों पर रूस के बाहर भी हमले करवा रहे हैं।